नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो इनका पूरा नाम है जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। ये भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तो 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान भी रहा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वदेश बांधव की स्थापना किसने की? स्वदेश बांधव की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अश्वनी कुमार दत्ता। अश्वनी कुमार दत्ता जो हैं उन्होंने स्वदेश बांधव की स्थापना की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जो थे उनका जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे और वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो थे वायसराय, भारत के एक ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप की पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति के बाद भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। तो ये लॉर्ड कैनिंग जो थे ये 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो वो सिंगापुर में की गई थी। सिंगापुर में। तो सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हिंदी में कह सकते हैं आजाद हिंद फौज, की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में। तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मरिकायल लेबाई स्ट्रीट में स्थित है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता के पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? स्वतंत्रता के पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो वो थी बड़ौदा में। बड़ौदा में। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है? तो भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है? तो वो है भारत विधाता। ऑप्शन सी, भारत विधाता। ऑप्शन सी, भारत विधाता। तो भारत के राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार
गाया गया था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो इसका राइट आंसर है, ये मिलता जुलता पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, ये एग्जाम में आपको देखने को भी मिल सकते हैं, तो प्लीज आप इनको ध्यान से देखिएगा। तो भारत के राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो वो 1911 में कोलकाता में गाया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में दौरान गाया गया था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो वो है कोलकाता में स्थित। तो विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है, क्योंकि यह हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर के नाम पर रखा गया था। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजकोट। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजकोट। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पुस्तिका राजकोट में जारी की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।